नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आपको बता दूं इस वक्त मौजूद हूं जेएमपी हॉस्पिटल में, जहां पे एक जार में जो है वो दो गाड़ियों में जो है वो आग लगी है। आग का कारण वही आपको बार बार वही बात आपको बता रहा हूं कि बार बार गर्मियों के जैसे सीजन बढ़ रहा, तापमान बढ़ रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं जो है वो आग का सिलसिला भी जो है वो बढ़ गया है। आग लगने का कारण कहीं भी अभी तक पता नहीं चलता है कि आग लगने का कारण क्या है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर, दो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर जो है वो काबू पा लिया है। ये दो गाड़ियां कबाड़ में लगी थी, ये दोनों गाड़ियां कबाड़ में लगी थी और उसके साथ जो है वो बिजली के पोल भी थे, ट्रांसफार्मर था। बड़ा नुकसान होने से जो है वो टल गया, लेकिन फिलहाल ये गाड़ियां जो है वो जाड़ में खड़ी थी, कंडम गाड़ियां थी ये, लेकिन उसी गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी में जो है वो आग लग गई। हो सकता है कि ऊपर बिजली की तारें हैं, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो आग लगी हो। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, हवा के कारण हो सकता है कि कहीं चिंगारी पड़ी हो और आग जो है वो बढ़ गई हो। फिलहाल जेएमसी हॉस्पिटल के मोर्चरी की बैक साइड ये जा रहा है गाड़ियों का, जहाँ पे ये दो गाड़ियां जो है वो खड़ी थी और दोनों गाड़ियों में जो है वो आग लगी है। दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पा लिया है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कोई भी चीज जो है ना रहे, ताकि दोबारा से आग लगने का कारण बन सके। इसलिए हर जगह पे पूरी बस के अंदर टायर तक जो है वो पानी डाला जा रहा है। साथ ही में घर भी था, बड़ा नुकसान होने से चला। अगर आग ज्यादा होती, ट्रांसफार्मर तक आग पहुंची तो कुछ घर को भी नुकसान जो है वो हो सकता था। क्या अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में जो है वो फायर ब्रिगेड की अगर बात करूँ तो गर्मियों में दिनों में ही इनकी भी ड्यूटी जो है बड़ी सख्त हो जाती है, बड़ी टफ जो है वो उनकी ड्यूटी हो जाती है। क्योंकि जैसे इनको कॉल आता है, जहाँ भी कहीं नुकसान होगा, आग लगी और इन्हें फौरन वहां पर पहुंचना पड़ता है। ये वाला तेल बहुत है, ये वाला लाइट नहीं लाई, लाइट नहीं लाई। फिलहाल आग बुझाने का कार्य हो गया, आग को फिलहाल काबू पा लिया गया है दमकल कर्मचारी ने, लेकिन आग लगने का कारण जो है वो नहीं पता चल पाया है। क्योंकि कल भी मैंने आपको ये खबर बताई थी कि बे मॉल की बैक साइड जो है वो चार गाड़ियां, एसआरटीसी की चार गाड़ी जो है उस पर आग लगी थी और आग लगने का कारण नहीं समझ आया था।
जबलपुर विभाग के कर्मचारी कुछ सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा ये गर्मी का तापमान बढ़ता है, आप 2 दिन पहले भी आप एक गाड़ी को आग लगी थी, आप वहाँ भी यार पहुंचे। गर्मी के दिनों में ऐसा क्या होता है कि एक को आग लगने का कारण नहीं पता चलता और आपकी ड्यूटी गर्मी के दिनों जो बड़ी सख्त रहती है, क्या कहेंगे? सख्त तो होती है, लेकिन हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है आग बुझाना और आग से लोगों को बचाना। हमारी सर्विसेज का माटो है, वही सर्व टू सेव, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, ये हमारा धर्म है और हमारा काम है। गर्मी हो, ठंडी हो, तूफान हो, जो भी हो, हमने तो आग पर देखा जाता है कि जैसे गर्मी का तापमान बढ़ता है और कहीं ना कहीं आए दिन आग जो है वो बड़ी ज्यादा जो है वो लगना शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या रहता है? कारण यही है कि हीट ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर जैसे कुछ 45 डिग्री टच कर रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। सारा जिस वक्त जो ड्राई बुशेस है या ड्राई ग्रास है, कहीं जो सराउंडिंग हमारी है वो बिल्कुल खुश्क है। थोड़ी सी भी कहीं चिंगारी से कोई स्पार्क थोड़ी सी हो गई तो एकदम से आग पकड़ लेती है। तो गाड़ियों में भी यही सिस्टम है कि बहुत देर गाड़ी कंटिन्यू चला रहे हैं हम, एसी चला रहे हैं हम गाड़ी में, तो ओवर हीटिंग के कारण भी बहुत सारे आगे लगती हैं, या कभी वायरिंग शॉर्ट हो जाता है गाड़ियों के अंदर कि ज्यादा देर चलाने, जो पुरानी गाड़ियां होती है तो जलना का ज्यादा खतरा रहता है। ये है कि जो लोगों को इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों को रेगुलर चेक करना पड़ेगा, चाहे वो घर की बाहर हो या अपनी गाड़ियां हैं या डिपार्टमेंट की गाड़ियां हो, इन चीजों का ध्यान रखना है। खासकर जो हमारे लोग जो अपने सराउंडिंग्स को, जो अपने घर को साफ सुथरा रखकर बाहर फेंकते, चाहे गार्बेज हो, चाहे ड्राई बुश या ग्रास हो, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखना है ताकि ऐसे हादसे नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आग लग जाती है, कहीं साथ वाला प्लॉट किसी का खाली होता है, उसमें आग लग जाती है, कहीं कूड़ा करकट गार्बेज फेंक दिया, फिर जलाने के लिए खुद भी आग लगा लेते हैं कभी कभार लोग, तो जब वो भड़क जाती है फिर अपना ही घर खतरे में आ जाता है उनका, तो फिर फायर सर्विस को कॉल करते हैं। कि कल वेब मॉल की बैक साइड हुआ, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे कॉलेज हमारे पास ऐसे आते हैं, जब से कि किसी मतलब रेजिडेंशियल एरिया में कोई एक बीच वाला कोई प्लॉट खाली है, वहां पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसमें कूड़ा करकट फेंक देते हैं, फिर जलाने की कोई कोशिश करते हैं। तो वही जब भड़क जाता है, आज ड्राई मौसम में इस वक्त जो उसमें कहीं अगर किसी कोई पेड़ भी होते हैं या कहीं बुशेस होते हैं या कहीं और कुछ मतलब डेड स्टॉक वगैरह जो फेंक देते हैं लोग अपने घरों में काम करने के बाद वहां फेंक देते हैं, जब वो भड़क जाता है तो फिर वो उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और जो घर साथ में होता है उसकी खिड़की दरवाजे पहले उसके जद में आ जाती है, तो उनका ज्यादा खतरा रहता है। हर हमेशा अपनी सराउंडिंग उसको क्लियर रखो। गर्मी का सीजन है, इन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। मेरी अपील है सब लोगों से, अपने आप को भी बचाए, अपनी जान को भी बचाए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाए। जहाँ पे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर भी थे, इलेक्ट्रिशियन ऑफिस। हाँ, सरेंडरिंग डिस्टिंग यहाँ पर तो वर्थ ऑफ करोड़ है, लेकिन जिस जो बेस ऑफ फायर था वो पुरानी गाड़ियां थी, वो भी हमने कोई 5-7 मिनट में कंट्रोल कर दिया था। हमारी गाड़ी ऑन स्पॉट नहीं पहुंची क्योंकि दोनों साइड से रोड पैक है, यहाँ से भी गाड़ियां लगी, यहाँ से भी गाड़ियां लगी, कि हमें थोड़ा लेआउट थोड़ा दूर से करना पड़ा है। हमें कोई 600-700 फीट पीछे गाड़ी रुकनी पड़ी, वहां से हमने लेआउट कर दिया। एक इमीडिएटली एक्शन वही होता, अगर हम गाड़ियों वालों को ढूंढते थोड़ा टाइम और लग जाता है, तो हम वो नहीं चाहते थे कि हम कोई भी जो सराउंडिंग रिस्क था उसको मतलब वो भी इज्जत में आ जाए। इसलिए गाड़ी जो कंडम थी वही कंडम ही, इट वॉज टोटली अप टू कॉन्फिडेंट जो इन्वॉल्व प्रॉपर्टी थी वहां तक की जो कंडम गाड़ियां धोई थी उसी में नुकसान हो गया। वो बिल्कुल हम 10 मिनट आपको बिल्कुल क्लोज कर दिए। जैसे हमारे साथ दमकल कर्मचारी के कुछ सीनियर ऑफिसर जिनका कहना है कि इन्होंने साफ तौर से बताया भी कि आग लगने के कारण कुछ एक तो हीट होती है, गाड़ी में आग लगती है या वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, वो भी कारण बनता है। लेकिन खाली प्लाट में जो लोग कचरा फेंकते हैं, कभी कभार उसको जलाने का प्रयास करते हैं, तो उसके कारण भी जो है आग जो है वो भड़क सकती है। फिलहाल ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है जी। गाड़ियां 2 गाड़ी में जो आग लगी है जी, दोनों गाड़ियां जो है वो कंडम थी। फिलहाल इसके पीछे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल थे, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस था, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंच के इन्होंने जो है उसको फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के जो है वो आग पर काबू पा लिया है। और ये कंडम गाड़ियां थी, बिल्कुल जीएमसी के अंदर काफी पुरानी गाड़ियां थी और उसी में जो आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लग सकती है क्योंकि धूप ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आग पर इन्होंने काबू पा लिया। और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आपको खुद ही थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं आसपास कूड़ा कचरा आग लगा रहा है तो उसको रोकें, क्योंकि गर्मी बहुत है और उसके कारण जो है वो आग जो है वो बढ़ सकती है। आप देख रही है जेके अपडेट न्यूज, नरेंद्र शर्मा।